आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने गवाही सुनी है और विश्वास किया, आज मेरे पिता परमेश्वर इनके घर पर भी आज से डबल ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गवाही सुन रहे हैं परमेश्वर, अगले हफ्ते इनकी टेस्ट मनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपने सुना इन गवाहियों को, पवित्र आत्मा सुनता है। अमृतसर ब्रांच और जितनी भी ब्रांचें इसी समय फटाफट ऑनलाइन हो जाओ। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आप सुन रहे हैं पंजाब के अंदर राजपुरा, पटियाला, आपने अभी फाजिलका, मोगा, अमृतसर, न्यू चंडीगढ़, आपने जगह जगह से वहां पर भी जितने लोग आप यहाँ पर बैठे हो उतने लोग उधर भी बैठे सुन रहे हैं आज सुसमाचार को, प्रचार को, इन गवाहियों को। अब छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखा आपने कि ट्यूमर के लोग ठीक हो रहे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को गिल्टी है, किसी के कनाडा कोई काम जिनके अड़े हुए थे उनके बन रहे हैं। आज विश्वास करना, जिस दिन आप एक दिन परमेश्वर के चरणों में आते हैं, ओए आगे बैठ के बोलेगा नहीं वॉलंटियर, इशारे में बात करो। जो आगे बैठे ध्यान से वो बात ना करें, इशारे में बात करो। क्वायर देख रहा हूं मैं तुम्हारे को। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उन लोगों के घर में बरकतें आती हैं। जब आप संडे के दिन परमेश्वर के घर आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कोई खाली हाथ नहीं जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? आज हाथ उठा के बताओ। आज बहुत सारे लोगों की आशीष कब खराब होती है। मैंने देखा, रात में बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु ने दिखाया नीति वचन 13:3। हाँ पढ़ेंगे, दिखाएं जरा जल्दी से। हम सब बाइबल खोलें अपनी और नीति वचन 13 ध्यान से पढ़े कोई। देखो क्या लिखा नीति वचन 13:3 में, और 13 में देखो क्या लिखा। यहां पर लिखा करे जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। आपको सुनना है ध्यान से। जो वचन का आदर नहीं करता उसके घर में ब्लेसिंग नहीं रहती। परमेश्वर के वचन का आदर करना है। बाइबल में लिखा जो बचा पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ 13 पढ़ो। हाँ, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन लिखा परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आपको कौन सा फल चाहिए? बेस्ट फल चाहिए कि सड़ा हुआ फल चाहिए? सड़ा हुआ आम कौन कौन खाता है? आम कई लोगों को इतना प्यारा है वो गला हुआ आम भी खा लेते हैं कई बार। वो कहते हैं पैसे लगे हुए इसके अंदर, करते हैं कई लोग के नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। भय मानना क्या होता है कि वचन का टाइम हो गया अब मैं चुप रहूंगा। भय मानना क्या है कि वचन का टाइम है, संडे का दिन है, मैं आज परमेश्वर के घर जाऊंगा। भय मानना क्या है? चुप करा बाहर क्यों? ओए इधर गवाहियों के टाइम कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो यहां बिठाऊंगा नहीं मैं किसी को। आपको सुनना है ध्यान से। कह रहे वचन के टाइम जब आप इस बात का भय मानते हैं कि नहीं यार मेरे नुकसान हो जाएंगे, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को परमेश्वर के घर जाना जरूरी है। संडे के दिन परमेश्वर के घर प्रार्थना करना, आराधना करना जरूरी है। जब आप परमेश्वर का भय मानकर यहाँ पर आए हो तो बाइबल बोलती है इनको सड़ा हुआ नहीं, इनको सबसे बेस्ट फल मैं दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। सड़ा हुआ फल नहीं लगना, ये याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो सड़ी हुई आशीष नहीं मिलेगी तेरे को, सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी अगर आप बेस्ट काम करते हैं। बेस्ट काम क्या है कि परमेश्वर का भय मानते हैं। जब आप अपनी पत्नी को पीटते हैं या पत्नी पति आपस में लड़ते हैं या बच्चे माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, इसका मतलब क्या है? भय नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो सड़ा हुआ फल तोड़कर खा रहे हैं। आपके घर सड़ी हुई आशीष कभी नहीं आएगी। कोई कह रहा है कि मुझे नौकरी मिल गई है, कोई कह रहा है मुझे बाहर फॉरेन की आशीष मिल गई है, लेकिन आप उन लोगों से पूछो कई लोग आज भी नौकरी लगने के बाद भी या फॉरेन जाने के बाद भी सड़ी हुई आशीषें खा रहे हैं। उनके घर में आशीष तो है लेकिन वो जल्दी फिनिश हो जाती है।
वो शांति नहीं है उनके घर में। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के घर कह रहा है कि सड़ी हुई आशीष नहीं आएगी, सबसे बेस्ट आशीष आएगी, सबसे बेस्ट। आमीन बोलकर रिसीव करो आज यीशु मसीह के नाम में। अरे भय मानने के लिए तैयार हो के नहीं। एक बार दो पति पत्नी, कई लोग दुखों में भी आनंद रहते हैं। मसीह लोगों का नाम का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं धर्म बदल दिया, धर्म बदलना नहीं है। कह रहा मसीह लोगों का मतलब क्या है? आज भी नाम आपका वही है, आज भी आपकी जात वही है। किसी ने चेंज नहीं किया आपके पासपोर्ट से, डॉक्यूमेंट से, किसी ने नहीं बदला, किसी ने आपको जोर नहीं दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपकी आशीष क्या है, मसीह लोगों का जीवन क्या है। मसीह लोग कौन है? मसीह लोग जो दुखों में भी आनंद में रहना जानते हैं। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? मसीह लोग दुखों में भी आनंदित रहना जानते हैं, वो है असली मसीहत। जो अपने दुख को छुपाकर दूसरों को उत्साहित करता है, वो है असली मसीहत। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि क्योंकि हम लोग जानते हैं ये धरती, ये संसार, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना घर बनाया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। और वही स्वर्ग से कह रहा एक दिन यहाँ पर हम उस बात के लिए जी रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा बादलों पर और सबको कह रहा इसी धरती पर आशीष फिर से देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ना उस दिन कह रहा शेर भी घास खाएगा। शेर को भी नहीं पता होगा पाप क्या होता है। इंसान को परमेश्वर ने पाप करने के लिए नहीं बनाया। अगर परमेश्वर को पता होता पाप है धरती पर, तो वो आपको कभी भी गंदी जगह पर ना भेजता। उसको पता नहीं था कि शैतान यहाँ पर पाप की प्रॉब्लम को डाल देगा। परमेश्वर पाप से अज्ञात था, इसलिए आज परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहता है जो पाप को छोड़ना चाहते हैं। जब आप पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, याद रखना एक स्वर्गदूत आपके घर में एंट्री कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ जिस दिन से आपने छोड़ने की कोशिश की है। आप कहते हैं मेरा मुंडा शराब पीता है, लेकिन आप कभी उसके लिए सीरियसली प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते। आप बोलते हैं चलो चलो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, चल कोई नहीं पैक लगा ले, कोई बात नहीं बेटा तू जल्दी सुधर जाएगा, मुझे पता है, विश्वास है। कई बार हम माँ बाप डरते हैं बच्चों से, उनको डांटते हुए। अगर आप डर रहे हो, आपके घर स्वर्गदूत नहीं है, ये याद रखना। सड़ी हुई आशीष हरी है। अगर आप उसे डांटते हो, बाइबल बोलती है धर्मी जन जब डांटता है तो कह रहा सामने वाले पर नहीं, धर्मी जन पर आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर आशीष आनी स्टार्ट होगी उस दिन से। आप अगर डांटने के लिए पड़ोसियों को नहीं कह रहा हूं कि उसका बच्चा शराब पी रहा और आप उसको डांट रहे हो, आपका फर्ज है आप अपने बच्चों को डांटो। लेकिन यहाँ पर जब किसी को बताया जाता है, आज पत्नी को बताया जाता है, पति को बताया जाता है, तो मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उसमें। उसके 13:3 में लिखा, कह रहा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, लेकिन लिखा परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बोला हालेलुया। गाल कैसे बजाते हैं? गाल आपने औरतों को देखा कभी? वैसे बोलती है गाल बजाना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको जब कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम करती हैं, गाल बजाती हैं। बजाती है नहीं? यहाँ से कह रहे कि बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उनको कोई उनकी चीजें पूरी नहीं होती, उनका कहना पूरा नहीं होता। तो मैं एक स्क्रीन पर एक फोटो देख रहा था कि वहां पर ऐसे एक उसका पति उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो गाल बजा रही है, चल जा मैं नहीं जानती तेरे नाल। मतलब आज बच्चे भी, माँ बाप बोलते हैं बेटे चलो हमारे साथ, कह रहे नहीं तुसी मैनू साइकिल नहीं दवाई, मैं नहीं जाना। गाल बजाना, कह रहा है जो गाल बजाता है इसका मतलब कि विनाश को देखता है। मतलब गाल बजाना परमेश्वर की बातों को ना मानना, अपने बड़ों की बातों को ना मानना। अगर आप नहीं मानते, मैं कह रहा हूं कि वो आशीषें खराब करता है वो व्यक्ति। ऐसे ही देख रहा था कि मसीह लोग दुखों में भी आनंद मनाते हैं। एक बार एक आदमी था और उसको दोनों पति पत्नी बहुत लड़ते थे। कौन थे? मसीह विश्वासी। पति पत्नी रोज चर्च जाते, लेकिन आपस में बहुत लड़ते थे। और एक दिन लड़ते लड़ते उनकी कहानी कोर्ट तक चली गई। और उसी समय जब कोर्ट में गई तो जज साहब ने पूछा, जज साहब ने कहा कि तूने अपनी जनानी को बहुत तंग किया, बहुत लड़ाई की है तूने इसके साथ, चल मैं तेरे को फाइन लगा रहा हूं, आज से तू अपनी आधी सैलरी, आधी तनख्वाह इसको दिया करेगा। वो हंसने लग गया, कह रहा थैंक यू जज साहब, थैंक यू। कह रहा ये क्या? कह रहा तू हंस रहा है, मैंने तुझे तो मेरे से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कह
कह रहा मैं आशीष ले रहा हूँ, थैंक यू आपका इसलिए कर रहा हूँ। कह रहा पहला मैं कह रहा झगड़े कह रहा तो मैं इन्ना डरदा सीगा, पहला मैनू सारी सैलरी देनी पैंदी सी, कह रहा हुण तुसीं हाफ करती, चल माड़ा जा तो मेरे कोल आएगा हुण। कह रहा पहले सारी सैलरी देनी पड़ती थी, कह रहा आज आपने आधी करवा दी। कह रहा थैंक यू बॉस, कह रहा थैंक यू, आप तो मेरे से भगवान से कम नहीं हो। बोलो हालेलुया। मतलब दुखों में भी आनंद मना रहा है कि नहीं? आपके पास पैसा है या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर आनंद है, मैं कह रहा हूँ सड़ा हुआ फल लेकर नहीं जाओगे चर्च आज, आप परमेश्वर के सबसे बेस्ट फ्रूट को लेकर जाओगे। तैयार हो कि नहीं बेस्ट फ्रूट लेने के लिए? आपका बेस्ट फ्रूट जब तक नहीं आता, जब तक आप छोटी छोटी बात में आनंद नहीं करते, आप जब तक परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उसने कहा जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसको सड़ा हुआ फल नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आप गली में सड़ा हुआ नींबू नहीं पड़ा मिलेगा आपको, सड़ा हुआ टमाटर उठाना नहीं पड़ेगा आपके फ्रिज में। मेरे फ्रिज के अंदर मैंने एक दिन खोल के देखा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार, मैंने कहा ये खीरे इतने दिन से पड़े हैं किसी ने खाए नहीं, मैं कहा सड़ नहीं रहे, टमाटर इतने दिन से पड़े हैं खाए नहीं, मैंने कहा क्या चक्कर है? कि परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे घर में आशीष है, टमाटर फ्रिज में है या नहीं भी है, मेरे घर में टमाटर जल्दी से खराब नहीं होता। आप सुन रहे हैं कि नहीं? जो फ्रूट आ जाते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते, और कई कई दिन पता भी नहीं रहता, खाते भी नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं ये आशीष आज आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं कह रहा हूं 14 साल जब मेरी सगाई हुई तब से एक फ्रिज है भाई साहब, आज तक खराब नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने बोला अब तो फेंक दो इसको, मैंने कहा नहीं लक्की है ये, कह रहे फेंक दो इसको। दूसरों को दे दिया, लेकिन उसके घर से भी आज 3 साल दूसरे के घर में मौज कर रहा है वो फ्रिज, लेकिन आज तक उस फ्रिज की बेचारे की शिकायत नहीं आई, क्योंकि उसको पता है उसका बाप उसको संभाल कर रखा। लेकिन नहीं, उसको ये पता है कि मेरा जो ओनर है, जो मालिक है, जिसने फ्रिज खरीदा था, वो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपकी चीजें भी सुरक्षित होंगी। आज के बाद आपके नुकसान होने बंद होंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा तेरे घर से, तेरी संपत्ति से घुड़कूंगा, तेरी हड्डियों से घुड़कूंगा, तेरे बच्चों से घुड़कूंगा। घुड़केगा मेरा परमेश्वर आज आपके ऊपर से, हर प्रॉब्लम्स को घुड़केगा वो। लेकिन आपको एक फैसला, राइट फैसला लेकर जाना है आज ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से तेरा भय मानूंगा, छोटी छोटी बात में भी तेरा भय मानूंगा। अगर आप भय मान रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। मैं कह रहा हूं कि जब लोगों को कहा जाता है कि बीज बोने, तब कुछ लोग गाल बजा रहे होते हैं आ गया अपनी लाइन पे सारे बोले हालेलुया। जब दशवांश के लिए बोलते हैं तो कुछ लोग गाल बजाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर का कहना मानते हैं उन लोगों के घर सड़ी हुई आशीष कभी नहीं आएगी। याद रखना, परमेश्वर आशीषें देता है। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार हैं? परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपके घर में एक बेस्ट फ्रूट भेजना चाहता है। आप लेना चाहते हैं? बेस्ट फ्रूट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कह रहा है कि बेस्ट बीज बनना पड़ता है, बेस्ट चेला बनना पड़ता है यीशु मसीह का। बेस्ट करा इंसान बनकर दिखाते हो आप, बेस्ट पति हो लेकिन कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप अपने घर में बेस्ट बाप होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है अगर आप परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं मानते। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मैंने कहा घर ही नहीं पूरा समाज तुम्हारी तारीफ करेगा एक दिन। करा एक दिन करा इतिहास रचेंगे तुम्हारे बच्चे, किसी और के हाथों से नहीं, परमेश्वर आप ही के बच्चों के हाथों से इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से भय मानूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन वो लोग बड़ी बड़ी बातों में भय मानते हैं, छोटी बातों में नहीं मानते। आज मैं वचन से बताऊंगा, जो वचन सुनेंगे आज आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आप आधी सैलरी में भी खुश है कि नहीं? खुश है कि नहीं? कह रहा पूरी सैलरी में खुश है? कह रहा खुश रहें। कह रहा कि आज परमेश्वर उन लोगों को खुशियां वापस देने के लिए जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस आ रहा है कि नहीं? उन लोगों को तैयार रहना है जो इस क्रिसमस पर पवित्र आत्मा से आशीष लेना चाहते हैं। अभी इसी समय अपने हाथों में बीज पकड़ें। जो लोग दान देना चाहते हैं इसी समय दान देंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे। और ध्यान से सुनना कि ये शोभा यात्रा के अंदर जो लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र का, यीशु मसीह के परमेश्वर के बेटे का जन्मदिन है, कितने लोग मनाएंगे? मनाएंगे? मनाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? अपने बेटे का जब जन्मदिन होता है केक काटना पड़ता है कि नहीं?
जब अपने बेटे का जन्मदिन होता है तो अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो पता क्या बोलता है, हलवा भी बना लेंगे और केक काट लेंगे। हलवा से भी गरीब आदमी हलवे से भी केक काटता है। आपको कभी ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन याद रखना कि ये साल हमारा मसीह लोगों का साल हमारा जनवरी से शुरू नहीं होता, क्रिसमस के दिन से शुरू हो जाता है विश्वास से। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया की पुस्तक में कहा कि पूरे साल आपने गलतियां की होंगी बेशक, और यरूशलेम के लोगों को वहां पर बुलाया जाता था। ये दिन होता है कि पूरे साल की गलतियों को क्षमा करवाने का, ये दिन होता है पूरे साल की बरकत अगर नहीं मिली इस दिन बरकत लेने का। कह रहा है कि ये दिन होता है, जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं पूरा साल ना आ पाए हो, लेकिन आपको इस दिन आकर कह रहे हैं जब शोभा यात्रा से लेकर ये दिन शुरू हो जाता है। आप 14 तारीख शोभा यात्रा जलंधर में और 25 दिसंबर को जब आप यहाँ पर आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ पर आकर बीज बोकर जो परमेश्वर की इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, अगले साल परमेश्वर खुद आपके बेटियों की शोभा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं? आपको आशीष पाने के लिए आपको करना है आज अपनी आशीषों को आप खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी बीज पवित्र आत्मा तेरे भवन में लेकर आए हैं, मैं इनके सच में उन हाथों को महसूस करता हूँ परमेश्वर। तूने कहा तेरा दाहिना हाथ भी जानने ना पाए, जब तू बोए अगर तेरे बाएं हाथ बो रहे तो तेरा दाहिना हाथ ना जानने पाए। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे परमेश्वर जो लोग गुप्त दान दे रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी वो छिपी हुई आशीषें बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से बरकतें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहर जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर जाएंगे हालेलुया बोलकर। जो लोग बीज बो रहे हैं उनके घरों में आशीष आ रही है। जरा जो लोग बीज बो रहे हैं मैं फिर कह रहा हूं उनके घरों में आशीष आ रही है। अपने बीज को बोएंगे शाबाश। और इसी समय इसके साथ वो कोर्स गाएंगे जो वो गा रहा था भी कोर्स फिर से गाएंगे, फिर से गाएंगे। फिर से कहो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। शाबाश। जल्दी से अपनी बाइबल खोलेंगे नीति वचन 12 का 22। हम सब खोलें अपनी बाइबल। जल्दी से खोलें। शाबाश। सब अपनी बाइबल निकालें। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो ऊपर की ओर देखो और बोलो कि आज परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े जाने पर मेरे घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके घर में जो वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनके घर में आशीषों को ट्रांसफर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर करो हाथ। पवित्र आत्मा जी आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन के सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इनके घर में आज से तेरी शांति स्वर्ग से बनी रही यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छुटकारा दे स्वर्ग से और ये अपनी आशीष को आज यहाँ से लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, जोर से। शाबाश। बोलो यीशु मसीह के नाम में मेरी बरकत खुल चुकी है। आमीन। बोलो आमीन। हाँ हाँ हम पढ़ें जरा जल्दी से नीति वचन 12 का 22। हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुखी हो सकता है कि आप में से कोई यहाँ पर दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई समस्या में या कर्जे में परेशानी में बैठा हो, लेकिन आज उसके पास कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जो जन यहाँ पर ऐसे बैठे हैं उनको जाकर बोल दे, क्योंकि आज रात मैं उनके लिए एक बड़ा डोर खोलने वाला हूँ, एक रास्ता खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज उनके लिए जो रास्ता खुलवाना चाहते हैं उनके लिए खुलेगा। लेकिन अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। लेकिन आपको एक काम करना है, उससे पहले रास्ता खुलवाना है कि बंद करवाना है? खुलवाना है। जो हाथ उठा के बताओ, खुलवाना है कि बंद कराना है? हाँ जो हाथ उठा रहे हैं उनके लिए खुल रहा आज रास्ता यीशु मसीह के नाम में।
करा हो सकता है आज आपके लिए करा सब जॉब के रास्ते बंद हो, चंगाई का रास्ता बंद हो। आज बहुत सारे लोग, कोई पथरी है, कोई रसोली है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मुझे बरकत दे, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से नहीं पूछते कि परमेश्वर मुझे वो रास्ता कैसे मिलेगा, चंगाई का रास्ता कैसे मिलेगा। आज आपको वो रास्ता ढूंढना है जो इसमें बरकत है, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है। आज आपको वो रास्ता ढूंढने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा करा कि आज इनको कह दे, आज अपने अंदर एक काम पैदा करना है आपने, आज अपने अंदर विश्वास को पैदा करना है आपने। जिसके अंदर विश्वास आज परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं कि आज उसके लिए एक बहुत बड़ा डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास को पैदा करना है, मैं फिर कह रहा हूं कि पैदा करना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को विश्वास है। विश्वास कोई माँ के पेट से लेकर नहीं आता, विश्वास को यहाँ से मुंह से बोलकर बनाया जाता है। आपको मुंह से बोलना है कि मेरा काम बन चुका है, मैं विश्वास करती हूँ। आपको बोलना है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। बेशक आपकी रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी सुनता है। आपको विश्वास की बातें, नेगेटिव बातें मुंह से नहीं निकालनी। जो लोग अपने मुंह से नेगेटिव बातें निकालते हैं वो अपनी जिंदगी में अधमरा जीवन जीते हैं। अधमरा, पैसा तो है लेकिन अधमरा जीवन जी रहे हैं। वो ठीक तो है लेकिन वो अधमरा जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं अधमरे हैं लोग वो, लेकिन आज विश्वास के साथ आज आप अपनी ब्लेसिंग को खुलते हुए देखोगे। लेकिन आपको क्या करना है, स्क्रीन पर देखें, टॉपिक है आज ये, लिखो अपनी डायरी के अंदर, चंगाई का रास्ता किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों के लिए निकलेगा। कह रहा नंबर 1, कह रहा वहां पर लिखा जो विश्वास से काम करेगा। नंबर 2, कह रहा जो प्रार्थना और विनती पर भरोसा रखेगा, जिसका अपने नेचर होगा, जिसका जो प्रार्थना और विनतियां करना नहीं छोड़ता परमेश्वर से। नंबर 3, कह रहा जो पाप से दूर रहेगा। नंबर 4 आप लिख सकते हैं जो भेंट चढ़ाएगा परमेश्वर के चरणों में, भेंट के साथ आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह है लेकिन वो कर्म नहीं करता, वो परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो आज्ञा नहीं मानता। कह रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है लेकिन उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, वो परमेश्वर की नजर में अधूरे लोग हैं। कह रहा है जब आप परमेश्वर की नजर में, कह रहे हैं कि आप आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे ही आज अपने हाथों को उठाकर एक बार कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए रास्ता खोल दे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो यहाँ पर आज पहली बार भी क्यों ना बैठा हो, 7 दिन के बाद गुड न्यूज देखेगा कि रास्ता खुलते हुए देखेगा। आप बिलीव कर रहे हैं कि नहीं? आप बिलीव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 4 के हम देखते हैं 47 में क्या लिखा। यहाँ पर एक राजा था और उसके कर्मचारी था कफरनूम में, और वो कफरनूम में से बहुत सारे लोगों को पता था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। और एक दिन उसका लड़का जब बीमार हो गया, मरने पर था, तो उसी समय वो दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास आया। देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे इसको शुरू से और 50 तक पढ़ेंगे, यहाँ 50 तक पास्टर सपना के साथ। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि ये कर्मचारी जो है, इसको पता लगा कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन उससे पहले विश्वास नहीं करता था ये व्यक्ति, क्योंकि ये ऐसे सेना में भर्ती था जहाँ पर परमेश्वर के काम को नहीं माना जाता था। और उसी समय जब इसका लड़का बीमार हो गया तो ये उसी समय दौड़ कर आया, आगे निकल कर आया और यीशु मसीह से विनती किया और प्रार्थना किया। बोलता है, कह रहा मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे लड़का मरने पर है, मेरे लड़के को ठीक कर दे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, बोलता है, कह रहा जा, तेरा लड़का अभी इसी समय चंगा हो गया, जा चेक कर जाकर। हालेलुया। उसके साथ नहीं गया, विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आप बीमार हैं, आप समस्या में हैं, आप कर्जे में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन मैं यहाँ से खड़ा होकर आपके सामने कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह की तरह भविष्यवाणी कर रहा हूं, जाओ अपने काम चेक करो, आज तुम्हारे काम फिर से बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कारण क्या
गया था। कह रहा है भविष्यवाणी तो कर दिया गया, यीशु ने भविष्यवाणी तो कर दिया, लेकिन वो रास्ते में दौड़ रहा था और फटाफट अपने बच्चे को देखने के लिए जा रहा घोड़े पर बैठकर। रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं फटाफट उसे और बोलते हैं कहाँ जा रहा है? बोलता है बच्चे को देखने जा रहा हूँ। कहता हम वहीं से आए हैं, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। हालेलुया। और उसने फटाफट उनसे पूछा किस घड़ी मेरा बच्चा ठीक हुआ? उन्होंने जो टाइम बताया उसको, कह रहा उसी समय उसने विश्वास किया। उसने कहा ठीक बिल्कुल, और वो परमेश्वर यीशु मसीह से जाके मिला होगा और जाकर कहने लगा, कह रहा कि प्रभु जिस घड़ी तूने कहा उस घड़ी कह रहा कि मेरा लड़का ठीक हो गया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा उस घड़ी ठीक नहीं हुआ। कह रहा जिस घड़ी तूने विश्वास किया उसी समय कह रहा तेरा बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो कह रहा परमेश्वर जिस घड़ी प्रॉफिट बजिंदर ने कहा मेरा बच्चा चंगा हो गया, लेकिन नहीं, जिस समय मैंने ये नहीं कहा, जिस समय भी आपने विश्वास किया है, जिस उम्र में भी विश्वास किया है, उसी उम्र में कह रहा जिस दिन से आप विश्वास करेंगे उस दिन से अपने लिए चंगाई का डोर खुलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने उसको कहा करा जा, लेकिन वो वहीं खड़ा था। करा नहीं 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 नहीं, मेरे लड़के के ऊपर हाथ रख दे, चल मेरे साथ चल। लेकिन यीशु मसीह उसको कह रहा था जा जा चला जा, लेकिन हो सकता था वो वहां खड़ा रहता और बोलता रहता, कहता नहीं 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 मैंने तो आपका नाम सुना है, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। कोई डॉक्टर कहे कि शुगर है और उसको इंजेक्शन लगाने के बाद शुगर ठीक हो जाती है, पेन ठीक हो जाता है पथरी का, और डॉक्टर कहे जा मैंने इंजेक्शन लगा दिया जा, आप जाएंगे विश्वास करेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर मेरा बच्चा तड़प रहा है, जाके सुई ला दे ओनू ताई पथरी का दर्द जाना। लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर के जा मैंने लगा दी पथरी का, जा इंजेक्शन लगा दिया। विश्वास करेंगे आप? नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कर्मचारी विश्वास कर रहा था, इस कर्मचारी ने विश्वास किया, ये तुरंत चला गया वहां से, और जैसे ही गया रास्ते में इसको और इसके रिश्तेदार मिलते हैं और कहते हैं तेरा बच्चा चंगा हो गया है। आज विश्वास करना है आपको, आपका काम कितना ही क्यों ना बिगड़ा हुआ हो, लेकिन आज परमेश्वर के वचन आज आपके मेरे मुंह के अंदर से आपसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ आज कोई बीमार है, जाओ चेक करो, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ चेक करो। मैं कह रहा हूं अगर आज आप करते में बस विश्वास करो कि यीशु आज तेरे कामों को खोल चुका है यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ बैठकर आज हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, जो हालेलुया बोल रहे हैं आज, मैं कह रहा हूं विश्वास करना, ये हफ्ता आपका आनंद भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। विश्वास मैंने कहा माँ के पेट से नहीं लेकर आता, कह रहा विश्वास परमेश्वर के वचनों से आता है। जब परमेश्वर के वचन को सुना उसी समय वो चंगा हो गया। उसके मुंह से अच्छे शब्द सुने। आपके मुंह से क्या शब्द सुनते हैं आपके बच्चे? आपके मुंह से पड़ोसी क्या सुनते हैं? आपके रिश्तेदार क्या सुनते हैं? एक बीमार व्यक्ति क्या सुनता है? उसके बीमार पहले होता है और ऊपर से उसको बोलते हैं हाँ तेरे थोपड़े को क्या हो गया। एक टाइफाइड में एक आदमी जो है खड़ा होकर आता है, रिश्तेदार मिलने आते हैं तो सीधा उसको बोलते हैं करेंगे अरे तेरे थोपड़े को क्या हो गया, तू तो सुक्का सा हो गया, तू तो मरा सा हो गया, बेचारा और बीमार हो जाता है। आप लेकिन मसीह लोग जब मिलते हैं कह रहे नहीं नहीं आज ही तेरे चेहरे पर दोबारा से रौनक आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने विश्वास की बातें आपको बोलने के लिए पैदा की है, याद रखना। आपको दूसरों को आशीर्वाद और शांति का आशीर्वाद देने के लिए पैदा की है, क्योंकि आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। विश्वास करते हो कि नहीं? हाँ या ना? आपको करना है, आपको विश्वास के लेवल को ऊपर लेकर आना है, अपने फेथ को चौड़ा करना है। अपने पड़ोसी को बोलो नदी नहीं समुद्र बन करें, थोड़ा नहीं सोचो। आप थोड़ा छोटा सोचते हैं इसलिए आप छोटा पाते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ी आशीष आपके हाथ लगने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास परमेश्वर ये मुझे आशीष दे, मुझे ये आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा नहीं आप बड़ा सोचो। एक औरत और एक दोनों पति पत्नी मेरे पास आए और अपॉइंटमेंट लिया और बोले बॉम्बे से आकर कहने लगे 18 साल से हमें बच्चा नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, मेरा विश्वास भी नीचे गिर दिया। उन्होंने कहा 18 साल से हमारे पास बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्यूबें बंद है, तुम्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो कह रही इसीलिए हम आपके पास आए हैं, लेकिन मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। और उसका पति विश्वास नहीं कर रहा था। उसका पति सोच रहा था कि नहीं नहीं ये पादरी साहब कोई ट्रीटमेंट देंगे हमें, कोई इसी समय कोई ऑयल देंगे या कुछ करेंगे या फिर ऐसे ठीक होगा वैसे ठीक होगा। मैंने कहा मैं सिर्फ आज तेरे सिर पर हाथ रखूंगा और तेरे को 120 बार रोज बोलना है मुझे बच्चा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। और उसने ऐसे ही बोलती चली गई और आप देख रहे हैं
YouTube पर गवाही दे सकते हैं कि 18 साल से एक भी बच्चा नहीं था, दोनों ट्यूबें उसकी खुल गई और अब बेटे के साथ यहाँ पर खड़े होकर गवाही देकर गई चंडीगढ़ के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ लेकिन कब कह रहा है, जब आप विश्वास करते हैं तब। आज काम कब खुलेगा? जब आप विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं, जब आप मुंह से बोलते हैं। जब उस औरत ने मुंह से बोलना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने उसके कामों को खोलना स्टार्ट किया। ये कर्मचारी के वहां पर खड़ा रहता, लेकिन ये विश्वास करके चला गया। जब पादरी ने कहा है तो मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, हालेलुया। मैंने क्या कहा, मैंने अपने जीवन के अंदर बड़ी सारी ऐसी गवाहियां देखता हूं। एक आदमी मेरे पास आया और बोल रहा है, कह रहा मेरी बेटी बीमार है। मैंने कहा, वो अपॉइंटमेंट लेकर आया था, बोलता मैंने एक बड़ा स्पेशल बीज बोया है, आपसे मुझे 15 मिनट बड़ी डिस्कस करना है। मैंने कहा मुझे पता है तू 15 मिनट में मेरे साथ क्या बातें करने वाला है, नेगेटिव बातें करने वाला सारी, लेकिन मैं तेरे को विश्वास की बात बता रहा हूं कि ये पकड़ अनॉइंटिंग वाटर और अपनी लड़की के मुंह में डाल दे, वो चंगी हो जाएगी। बोलता है ये पानी तो हमारे पास भी है। फिर उसने गुस्से में बताया, कहता है कि पता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैंने कौन है? कहते मैं भी एक पास्टर हूं। मैंने कहा सॉरी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। मैंने कहा आप अनॉइंटिंग वाटर लो और आप जाओ, मेरी बात पर भरोसा करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, विश्वास करो। या तो आप मेरे पास ना आते या विश्वास करो। और उसी समय जब उसने अपनी बेटी को जाकर डाला, पीजीआई में से सारी रिपोर्टें नॉर्मल और वो बेटी आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यीशु मसीह ने सिर्फ कहा कि लेकिन अगर आप ये 4 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखते हैं कि आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं और आप विश्वास से खड़े होने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ भेंट चढ़ाने वाले लोग हैं, पाप से दूर रहने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ आज से ऐसा नहीं होगा। कह रहा जैसा तुम कहोगे वैसा होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। कह रहा कमजोरी कहाँ है? कह रहा कमजोरी वहां है हम जब पाप का जीवन जीते हैं, जब हम पवित्रताई में नहीं चलते, जब हम विश्वास की बातें मुंह से बाहर नहीं निकालते। कह रहा भेंट चढ़ाने में, कह रहा गाल बजाते हैं, परमेश्वर की बात मानने में जब गाल बजाते हैं, कह रहा नखरे करते हैं, अपने विचारों में कह रहा घूम जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। एक बार एक ऑफिसर था चंडीगढ़ के अंदर, बड़ी अच्छी पोस्ट पे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, और उसकी पत्नी लाइव देखती थी और वो लाइव देखते देखते उसकी पत्नी के बेटी का कोई काम बन गया कनाडा का। वो अपने पति को बोली, कह रही कि तू भी लाइव देखा कर, ये देख परमेश्वर ने बैठे बैठे काम बना दिया, इंतजाम भी हो गया और हमारी बच्ची भी बाहर चली गई। लेकिन वो आदमी कठोर था। बाइबल बोलती है जो वचन को करे सुनने के लिए अपने मन को कठोर करता है वो कभी बरकत नहीं पाता। और उसी समय वो व्यक्ति को उसको 10 बार बताया, लेकिन उस व्यक्ति को एक अंदर दर्द था, उसको ट्यूमर था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि मुझे ट्यूमर है। लेकिन वो अपने बच्चों, अपने परिवार को रोते भी नहीं देख सकता था, लेकिन उसको सुना, उसने सुना कि ये करे लाइव देखती है और बड़े बड़े काम बन जाते हैं। लेकिन उस समय वो लाइव देख रहा था। एक दिन उसका मन किया, जब उसको पता लगा कि मेरा ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, तो वो लाइव देख रहा था। और छुटके से जब लाइव खत्म हो गया तो उसने अपनी पत्नी का मोबाइल उठाया कि कौन सा चैनल देख रही थी, और उसने उसमें ऑन किया। लेकिन वो परमेश्वर को क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था अब तो लाइव खत्म हो गया, मेरी किस्मत खराब है, अब मैं कैसे चंगाऊंगा। वो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी पत्नी बोल रही थी कि ये चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसी समय जब उसने यूट्यूब खोली, उसने दोबारा से उसको रिपीट करके सुना। और उसी समय मैं उसका नाम ले रहा था कि कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है और तू चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय और वही व्यक्ति पूरा परिवार के साथ, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति चंडीगढ़ से मेरे चर्च में आया स्पेशल, और लाइव में खड़ा होकर गवाही देकर गया कि मैं इस बंदे पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन कह रहा है कि जिस दिन मैंने विश्वास किया कि मैं ऑनलाइन देखूंगा और चंगा हो जाऊंगा, कह रहा उसी घड़ी मैंने जब टेस्ट कराया, कह रहा मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास के साथ नहीं आए, परमेश्वर काम नहीं करता। हम देखते हैं बाइबल के अंदर यूहन्ना कह रहे कि हम 5वां अध्याय उसका 2 से 9 तक देखेंगे। हम यहाँ पर देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे सब जल्दी से। देखो लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ो पढ़ो आगे अपना के साथ। इनमें से बहुत बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर
यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तारीफ करें जोर से। देखो क्या लिखा, कह रहा यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहे कि यहाँ पर एक कुंड था, यहाँ पर एक कुंड था, वो पानी का कुंड, कह रहा एक तालाब, कह रहा उसमें, कह रहा कि जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाया करते थे और जो कोई पहले उसके अंदर कूद जाता था उस कुंड के अंदर, तो वो बीमार चंगा हो जाता था। और बाइबल बताती है कि 5 ओसारे थे उसमें जाने के, उस कुंड में। कितने सारे बोलो? 5 रास्ते थे। कितने रास्ते थे? 5 रास्ते थे वहां पर जाने के। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हो सकता है, कह रहा कि आज पूरी दुनिया के लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं कि देखो, कह रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे बाबे, 5 रास्ते। 5 रास्ते हैं कि नहीं? सबने किसी तरीके से भी रास्ता बनाया हो, लेकिन सब लोग विश्वास के बिना कोई चंगाई नहीं कर सकता। विश्वास के बिना, कोई आस्था के बिना कोई चमत्कार नहीं हो सकता। देखो वो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि ये कुंड था, इस कुंड में जो पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन बाइबल बताती है कि ये 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट, करे कि ये जब चलने लगता था, ये उसी समय घसीट कर, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जैसे ही ये कुंड के पास पहुंचता, इससे पहले कोई काना अंदर कूद जाता, कोई अंधा कूद जाता, कोई लंगड़ा कूद जाता, लेकिन इसका नंबर नहीं आता था। और ये परेशान हो चुका है, करे कि रो रहा है बैठ करके, अब शायद इसने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, अब मेरी कोई मदद नहीं करेगा। इसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन उस समय में करे ये विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाइबल बताती कि यीशु मसीह इसके पास आ गया और उसी समय यीशु मसीह ने इसके पास आकर कहा, कह रहा क्या बात है, तू क्यों बैठा है? लेकिन क्या कह रहा है? अपनी मजबूरी बता रहा है परमेश्वर को। ध्यान से सुनना, कुछ लोग बीमार हैं आज भी, कुछ लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर चेक करता है। इसके विश्वास को चेक किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर इसकी बीमारी को कह रहा है कि देख रहा था कि 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट है, लेकिन इसको डांट लगा रहा है। कह रहा है मैं जानता हूं, कह रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बोल रहा है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, जिसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए आज यीशु आ चुका है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा था, रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि 38 साल से मैं इसके अंदर कोशिश करता हूं जाने की, लेकिन मेरे कह रहा बीमारी से पहले, कह रहा मेरी चंगाई के दिन से पहले कोई और आशीष ले जाता है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो कि आप चर्च आ रहे हो, लेकिन आपकी आशीष कोई और लेकर चला जाता हो सकता है कह रहा कि आज आपकी आशीष अब तक ना ही हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति के वचन को ध्यान से सुनना है कि इस व्यक्ति को क्या कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय ये लड़का, मैं कह रहा हूं ये आदमी पैरालाइज का पेशेंट उसी समय अपनी खाट उठाने लगा और चलने फिरने लगा। बोलो हालेलुया। उसके वचन से कैसे चंगा हो गया? मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बिना विश्वास के चंगा नहीं करने वाला। 3 तरीके से परमेश्वर चंगाई करता है। एक बीमार का विश्वास देखता है, एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास देखता है, एक लाने वाले का विश्वास देखता है। अगर आपका विश्वास मैच हो गया तो आज मैं कह रहा हूं बड़ी हीलिंग को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज बड़े छुटकारे को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर ये पैरालाइज का पेशेंट का विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने चंगा क्यों कर दिया इसको? क्योंकि इसको ये विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर बैठा हूं, कह रहा है वो सही रास्ता है। हालेलुया। ये 38 साल से का बीमार व्यक्ति उस रास्ते को छोड़ा नहीं है, इसने उसी रास्ते पर बैठा रहा। और यीशु मसीह इसके सिर्फ इसके अंदर ये बात देखकर लोग बोलते कि इसके अंदर विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, जब ये कूदा दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, लेकिन इतनी बार इसका नंबर नहीं आया तो इसके अंदर का विश्वास टूट गया। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, आपको डॉक्टर ने या आपका रिपोर्ट ने आपको जवाब दे दिया हो कि तू ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप इस पैरालाइज पेशेंट की तरह अगर आप इस रास्ते पर आए हो, ताजपुर चर्च के रास्ते पर बैठे हो, आपने यीशु का रास्ता नहीं छोड़ा, दुनिया की लानतों में, दुनिया की शर्मिंदगी में, करा दुनिया की करा के बार बार आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक्स बर्ड्स कर रहे हो, लेकिन आपने रास्ता नहीं छोड़ा है, तो याद रखना आपके इसी सफर में, इसी रास्ते में आज रात यीशु मसीह नजर आने वाला है। आपको कहने वाला उठ जा, अपनी खाट उठा, चल फिर, तू आजाद होगा, तेरा काम बनेगा, तेरा गाना आशीषित होगा, तू आशीषित होगा, क्योंकि तूने
राइट प्लेस को चुन लिया है। कह रहा बेशक कह रहा कि आज आपकी उम्मीद खत्म हो गई हो, आपका सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन आप फिर भी कह रहा लोगों की बात सुनने के बाद भी अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हो। आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना सीख लिया है। आप हर संडे आपने यहाँ आना सीख लिया है, आपने ऑनलाइन में बैठना सीख लिया है। याद रखना ये रास्ता आपको कह रहा है कि आपके लिए एक आशीष का रास्ता खुलवा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है उसके अंदर विश्वास नहीं था, मैंने देखा परमेश्वर उसके अंदर विश्वास नहीं था। तू बोलता है, बाइबल बोलती है विश्वास के द्वारा चंगा करता है। परमेश्वर ने कहा कह रहा मैंने उसके शरीर में उसकी आत्मा में विश्वास नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर एक्शन देखा, एक्शन, उसके एक्शन में विश्वास देखा। बैठा रहा वहां पर, बोलता है कह रहा मैं नहीं हिलूंगा, मुझे इतना तो पता है यहाँ से यीशु मसीह इस रास्ते से आता और जाता है। हालेलुया। यहाँ से स्वर्गदूत आते और जाते हैं, यहाँ से आते और जाते हैं। आपके बाग में नहीं आएंगे, आपके घर पर नहीं आएंगे, संडे के दिन कह रहा परमेश्वर के घर में आएंगे जहां पर आप बैठे हैं। आप सही राइट प्लेस पर आए हैं। अगर आपने नहीं छोड़ा है, आपको 5 साल 7 साल 10 साल हो गए, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके बच्चों के लिए एक डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने दूसरों को देखने के बाद आपने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया, आपने गाली देना शुरू कर दिया, आपने फिर वो गंदे लुचपन के काम शुरू कर दिए, परमेश्वर ने कहा नमक का खंबा बन जाएगा जो पीछे मुड़कर देखेगा। लूत की पत्नी ने वो गलती किया, लेकिन इस व्यक्ति ने कह रहा हो सकता था ये वहां से भाग सकता था, लेकिन वहीं पर बैठा रहा। उसने कहा इस रास्ते पर कह रहा कि परमेश्वर के दर्शन तो होंगे जरूर, एक ना एक दिन तो होंगे जरूर। चंगाई शरीर में नहीं मिली है, लेकिन जितने लोगों को अगर आज चंगाई नहीं मिली है, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर के दर्शन आज रात आप करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की ब्लेसिंग का रास्ता लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपके ऊपर फेवर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हो। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मेरा दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरी आशीषों का दिन है। मेरा दोस्त एक मैं बताता हूँ आपको, मेरा दोस्त कैसे बन गया। मेरा चेला था एक विश्वासी, एक आता था चर्च के अंदर, और वो एक ड्राइवर था चंडीगढ़ में। आज से 11 साल पहले बात बता रहा हूँ, 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि वो 7 साल से वो चर्च के अंदर आता रहा, मेरे चंडीगढ़ चर्च में। और मैंने पता नहीं कितनी बार 7, 8, 9, 10 चर्च बदल बदल के किराए से हम कहाँ से पहुंचे। किराया अगला, फिर किराया, फिर किराए पर, फिर किराए पर, लेकिन उसने कभी चर्च आना नहीं छोड़ा। हमेशा चर्च आता रहा, हर संडे आता रहा। उसके भाई लोग उससे नाराज हो गए, उसके रिश्तेदार लोग उससे नाराज हो गए, लेकिन उसने कहा जो रास्ता मैंने पकड़ लिया है मैं उस रास्ते पे से उठने वाला नहीं हूँ। मैं बैठ गया हूँ, राइट प्लेस पर बैठ गया हूँ। हालेलुया। अंधा भिखारी कहाँ बैठा था? राइट प्लेस पर बैठा था। उसको पता था यीशु यहाँ से जाने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि यीशु मसीह संडे के दिन आज स्वर्ग में नहीं, चर्च के अंदर मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना कि वो स्वर्ग में नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों को देख रहा है जो भक्ति कर रहे हैं आज के दिन। अब अपना जरूरी काम छोड़कर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, जो सत्संग को अटेंड कर रहे हैं, उनके घर में कर रहा हूं स्वर्गदूत ट्रांसफर कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूत आ रहे हैं आज आपके घर पर। ये परमेश्वर का अनुग्रह। वो व्यक्ति को उसके रिश्तेदारों ने, उसके भाइयों ने छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं बनता था, 7 साल से कोई काम नहीं बना। कभी उसने मुझे आकर ये भी नहीं कहा कि पापा कि मेरा ये काम नहीं बना, वो नहीं बना। और धीरे धीरे उन दिनों में कह रहे उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और उसके बाद वो बच्चे बड़े हो गए, और थोड़े दिन के बाद क्या पता लगा 7 साल में देख रहा था। एक दिन आया और आकर गवाही दे रहा था चर्च के अंदर, बता रहा था कि उसकी बेटी ने टॉप किया और उसकी बेटी को परमेश्वर कनाडा लेकर चला गया। हालेलुया। और कनाडा में जाते ही उसको कह रहे कि जॉब मिल गया, परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आज वो अपने गांव के अंदर कह रहे कि सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। अगर उसने बोलता है कि मेरे को कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैंने एक रास्ता पकड़ लिया, सत्य, मार्ग और जीवन यही है, यही है, यही है। कह रहा इसको अगर आज आपने अपने अंदर ये बात जान ली है, मैं कह रहा हूं कि कोई कमी आज के बाद नहीं होगी आपके शरीर के अंदर। आपको विश्वास करना है। कुछ कमियां हम पैदा करते हैं अपने अंदर, अपने विचारों से। अगर आज आप अपने विचारों के अंदर अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हो, चौड़ा कर रहे हो कि नहीं? अपने फेथ को चौड़ा करना है आज, अपने फेथ को बाहर निकालना, अपने विश्वास को बाहर निकालना है। अपने मन में जो छिपा रखा है, अपने ड्रीम्स को जो छिपा रखा है, आज बताओ परमेश्वर को सुनना चाहता है वो आज के दिन। कह रहा है कि आपके ड्रीम्स, आपके मुंह की बातों को सुनने के लिए आया हुआ यहाँ पर। आप विश्वास करना, इस मीटिंग के बाद मैं कह रहा हूँ एक एंजल आपका पीछा करेगा आपको आशीष देने के लिए। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर मेरी सुनता है। बोलो हालेलुया। सुनते कि नहीं? अगर आज आपने हाथ उठाकर कहा है कि परमेश्वर मैं आज से ये राइट प्लेस पर आया हूँ, मैं इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लोगों को आशीष मिलने वाली है। सारे बोलो हालेलुया। मैं देख रहा था एक शायर ने लिखा, कह रहा
मंजिल तो मिल ही जाएगी, कह रहा मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। सारे बोलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो आज घर में आए ही नहीं। हालेलुया। गुमराह तो वो लोग हैं जो आज चर्च में आए ही नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि गुमराह वो लोग हैं, हम नहीं हैं। हम नहीं है गुमराह लोग, हम सही रास्ते पर बैठे हैं। आपको विश्वास करना है, क्योंकि इसी रास्ते पर यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप सही रास्ते पर बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर खड़े हैं, आज एक न एक व्यक्ति को जरूर दर्शन मिलने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शर्त क्या थी? उसको चंगा करने के बाद यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:14 में क्या कहा? एक दिन मंदिर में मिला, उसको देखा और गुस्से में बात किया उससे। बोलता जा, बाद में कह रहा था पापा आपने मुझे चंगा कर दिया, थैंक यू। लेकिन उसको क्या कहा? डांट पिलाई उसको बोलता है सुन देखो क्या लिखा। कह रहा इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, लेकिन फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बड़ी विपत्ति, बड़ी भी प्रॉब्लम्स तेरे ऊपर आ जाए। इसका मतलब कि आज चंगाई लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आज कनाडा का वीजा लेना बड़ी बात नहीं है, आज आप यहाँ पर आकर गवाहियां देते हैं मुझे बेटा मिल गया, बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आप अपनी गवाही को संभाल कर रखते हैं? अगर आज आप अपनी गवाही को संभाल कर रख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा उस व्यक्ति को, कह रहा है चौड़ा ना हो, इतना खुश ना हो, तुझे चंगाई मिल गया है। कह रहा है जीवन ये है, कह रहा तू सही रास्ते पर चलता रहे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर आप समझ रहे हैं, अगली समझ आपकी समझ में ही मेरा यीशु आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर वो बता रहा था, उस व्यक्ति को समझा रहा था। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चंगाई लेने के बाद भी पाप करते हैं, लेकिन मसीह जीवन बड़े शांति का जीवन है, बड़े आनंद का जीवन है, लेकिन शैतान इसको खराब करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा चौथा पॉइंट आपको बताया था कि पाप नहीं करना। अगर आप पाप से दूर रहते हैं, पर जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आज से आपको कोशिश करना है। मैं कह रहा हूं अगर आप कोशिश भी करते हैं तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए देर नहीं करेगा। लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, वो आपको पाप में डालकर आपके आनंद को चोरी करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो मसीह लोगों के अंदर आनंद है। बोलो तेरे अंदर आनंद है, शांति है। बोलो अपने पड़ोसी को कहो मेरी आवाज को सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बोलो अपने पड़ोसी को तेरे अंदर शांति है और तेरे अंदर आनंद है। आप जब तक नहीं कहते उसके घर में नहीं जाएगा वो आनंद और शांति। जब आप कहेंगे आज आनंद और शांति जा रहा है उनके घर में, आमीन। आपको कहना है कि तेरे घर में आनंद और शांति है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, शैतान इसी आनंद को और शांति को चुराना चाहता है। वो आपको पाप में डालकर आपकी शांति भंग करना चाहता है, आपका आनंद चुराना चाहता है। जब एक व्यक्ति नशा करता है, जब एक व्यक्ति गाली गलौज करता है, व्यभिचार करता है, जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, बहुत सारे लोग मसीह लोग बड़े पाप नहीं करते। शैतान जानता है कि मसीह लोग बड़ा पाप नहीं करते, वो बड़ा चालाक है, वो जानता है मसीह लोग छोटा छोटा पाप करते हैं लेकिन मानते नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो कह रहा है मसीह लोग बड़ा पाप नहीं करते, लेकिन मसीह लोग छोटा छोटा पाप करते हैं, लेकिन पाप ये करते हैं वो उस पाप को मानते नहीं है। छोटी छोटी गलतियां, कह रहा एक दिन बड़ी गलतियां बन जाती हैं। कह रहा आज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, हेलो मम्मी किथे है? कह रहा कि मैं तो कोठे ते हैगी हां। कोठे ते है नहीं, वो कहीं घूमने गई है। आपको क्या बोल रहा हूं? आप छोटी छोटी बातें, बाइबल बोलती है कि ना झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, कह रहा स्वर्ग नगरी से बाहर होगा। शैतान आपके दिमाग में अटैक करता है, बोलता है अरे छोड़ परे, कह रहा है छोटी सी तो बात है, कल शाम को जाकर फिर से परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, छोटा सी तो पाप किया, झूठ ही तो बोल रहा है, क्या हो गया? लेकिन बाइबल जब आप पढ़ते हैं उसका लास्ट चैप्टर में लिखा, झूठ बोलने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, झूठ का चाहने वाला भी नहीं जाएगा, झूठ का बनाने वाला भी नहीं जाएगा। इसका मतलब सुनार, कह रहा सुनार का, कह रहा एजेंट भी नहीं जाएगा। जो सुनार सोने को बनाता है और उसके साथ करा बनाकर मार्केट में बेचता है, वो दोनों नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सुनार की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऐसे लोग नहीं जाएंगे। चूहे का पिंजरा देखा अपने फोटो में देखते हैं हम, चूहे का पिंजरा, चूहे का पिंजरा देखो, चूहे के पिंजरे को रोटी एक छोटा सा टुकड़ा, वो देखो ये चूहा जाल में कैसे आ गया, ये कैसे आ गया स्क्रीन में देखो, क्योंकि इसको पता है कि ये पिंजरा है और मैं इसमें जाऊंगा फंस जाऊंगा। लेकिन वो बड़ी रोटी नहीं, छोटी सी रोटी डाली इसके अंदर, और चूहा पता क्या कह रहा कि मैं फटाफट जाऊंगा और छोटी सी टुकड़े को फटाफट लेकर बाहर भाग जाऊंगा। लेकिन क्या होगा, उस छोटी सी रोटी के अंदर वो फंस गया।
जाल में आ गया। ऐसा ही मसीह व्यक्ति को कह रहे कि शैतान छोटे छोटे पाप में पहले फंसाता है, फिर वो बड़े पाप में फंस जाता है। इसलिए कह रहे कि आपकी शांति को भंग कर दे, आपके आनंद को भंग कर दे। लेकिन आज जितने लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर ये पिंजरे से हमें बचा ले आज यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूँ आज वो बाहर आ रहे हैं अपनी आशीषों को लेकर। आज अपने विचारों से बाहर आ जाओ। मैं कह रहा हूँ आज पाप की नगरी से बाहर आ जाओ जो बाहर आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा, मंदिर में मिला, दोबारा मिला चंगाई के बाद। अरे चंगाई के बाद कौन मिलता है यहाँ पर? गवाही देने के बाद कौन मिलता है? दोबारा नहीं नजर आता मुझे बंदा वो। लेकिन कई बार पीछे बैठा होता पता नहीं लगता, लेकिन बोलता है पापा मैं चंगा हो गया। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने डांट लगाया, बोलता है ठीक है, करा लेकिन फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो करा कि दोबारा करा के कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए। इसका मतलब कि अगर आज आप अपने शांति देखना चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने घर के अंदर आनंद को देखना चाहते हैं, एक दिन का नहीं सदा के लिए, तो आपको बिलीव करना है और कोशिश करना है कि मैं अब पाप से दूर रहूंगा। मैं कह रहा हूं वही दिन है, उस दिन से स्वर्गदूत आपका पीछा करने लगते हैं आपकी टेस्टमनी बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। डाली पर फूल लगते हैं और फूलों पर कह के फूल आने के बाद फिर फल आते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? डाली के ऊपर पहले फूल आएंगे फिर फल आएंगे, सीधा फल नहीं आते आपको। इसलिए आपके घर में भी जब आपके विचारों में विश्वास के फूल आ रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं एक मिराइकल आज रात आप लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक मिराइकल लेकर जाओगे। ये बातें आपको सुनने के बाद जो आज हाथ उठाकर कह रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से पाप की जिंदगी से दूर रहूंगा, मैं आज से प्रार्थना विनती करूंगा। मैं देख रहा हूं ऐसे लोग आज बड़ी आशीष को लेकर जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। बड़ी आशीषें खुलने वाली हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। एक डड्डू था, सुने ध्यान से देखो, फिर कह रहा हूं कि यूहन्ना 21:6 में हम पढ़ते, कह रहे एक डड्डू था, डड्डू दो डड्डू थे और दो डड्डू स्क्रीन पर हम देखते उस फोटो को कि वो बाल्टी में दूध, एक बार किसान जो है दूध निकाल रहा था और दूध की बाल्टी में गिर गए और वो डड्डू जब दूध की बाल्टी में गिरे तो उसी समय दोनों डड्डू छलांग लगा रहे थे बाहर आने के लिए, बाहर आने के लिए छलांग लगा रहे हैं। और उसी समय पहला डड्डू कह रहा देख देख मैं बाहर निकल जाना, मैं बाहर निकल जाना। लेकिन दूसरा डड्डू कह रहा मेरे तो गोड्डे दुखने लग गए यार, छलांग लगा के, क्योंकि वो दूध में मलाई इतनी होती है। कह रहा जब वो बाहर निकल रहा था तो उसका पैर फिसल रहा था उसके अंदर, वो उस बार बार बाल्टी में फिसल रहा था। डड्डू ने कहा कह रहा नहीं नहीं, पहला कहता मैं बाहर निकल जाना निकल जाना, लेकिन दूसरा कहता मेरे तो गोड्डे ही, कह रहा मेरे गोड्डे बह गए यार, कह रहा दर्द करने लग गए, कहता मैंने लगता कि मैं मर जाना। और उसी में क्या हुआ, डड्डू उसमें दूध में डूब के मर गया। एक डड्डू मर गया लेकिन दूसरे ने हिम्मत नहीं हारा, दूसरा छलांग मारता रहा सारी रात। उसने कहा कोई नहीं मैं निकल जाना, क्योंकि वो अच्छा बोल रहा था। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो इतनी छलांग लगाई उसने, उन दो डडुओं ने इतनी छलांग लगाई, जैसे आपने देखा दूध में वो लस्सी बनाते हैं, उसमें पूरे ऐसे झाग आ गए, इतने हार्ड झाग आ गए, उसमें मक्खन जैसा बन गया, मलाई जैसा हार्ड हो गया रात में वो सर्दियों में। और उसने जब छलांग लगाई उसने पैर रखा और अगली छलांग में बाहर आ गया डड्डू। मैं फिर कह रहा हूं कि ये डड्डू, एक डड्डू ने कह रहा अपनी जान गवाई कैसे, कह रहा है कि ये बोलकर कि मैं नहीं बचने वाला। एक डड्डू ने अपनी जान बचाई ये बोलकर कि मैं बाहर आ जाना है। आज मसीह लोगों यही बात आपको जानना है कि आप किसी भी मुसीबत में फंसे हो, किसी भी खड्डे में गिरे हो, लेकिन जो कह रहे हैं कि आज मैं यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाऊंगा, मैं कह रहा हूं आज बाहर आ रहा है। आपका बिजनेस फिर उठेगा, आपका हाथ फिर उठेगा, आप पैरालाइज से बाहर आओगे, आप हर बीमारी से बाहर आओगे, आप हर समस्या से बाहर आओगे। आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर आज। लेकिन आप जब तक बोलते नहीं तब तक नहीं होता। आपके ऊपर पता है आशीर्वाद है। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। यीशु मसीह ने सूबेदार को कहा जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू बकता है वैसा तेरे लिए हो जाए। अब समझ में आएगा। बोलो जैसा तू बकता है सुबह उठकर वैसा तेरे लिए हो जाए। जैसा तू अपनी जनानी के साथ बकता है सुबह उठ के, अपने बच्चों के साथ बकता है, मर जाने खोते दा पुत्र डंगर किथे जाता है, ऐसे वर्ड निकालोगे आपको पता लगेगा बच्चा थोड़े दिनों में डंगर ही बन जाएगा। मतलब डंगर जैसा, कोई काम नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा, दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके मुंह के वर्डों ने उसे विश्वास की बातें नहीं देखी। परमेश्वर ने देखा कि इनके मुंह में विश्वास है, ये अपने बच्चे को डंगर ही बनाएंगे। सारे बोले हालेलुया। फिर आती हैं औरतें बोलती हैं कि पापा प्रार्थना कर दो, साढ़े 3 मुंडे अच्छे, एक मुंडा तो अमेरिका बोल गया, 2 इत्थे ही क्यों है। मैं कह रहा हूँ आज वो भी जीरो से हीरो बनने वाले यीशु मसीह के नाम में।
विश्वास कर रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? देखो पतरस 21:6 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। पतरस एक बिजनेसमैन है और वो मछली का बिजनेस करता है। आज मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों के जो जाल खाली हैं आज भर कर लेकर जाओगे, भर कर। फिर कह रहा हूँ जिनकी झोलियां खाली हैं आज भर के लेकर जाओगे आज। विश्वास कर रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? अरे मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आज सीखने के बाद आपको मेरे अंदर से करे के यीशु के स्वर्गदूत नजर आने वाले आज। आपको जो सिखा रहा हूँ उसको मानना है आपको। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं विश्वास से काम करूंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास से काम करने वालों से खुश होता है। लेकिन कई लोग कैसे काम करते हैं, पता नहीं साडा वीजा लगेगा ही लगेगा, चल रिफ्यूज होना है तेरा। विश्वास से काम करूंगा होगा क्या नहीं, पता नहीं मैं लोन ले आता लेवा, मैं चूड़िया की दुकान खोलना, कभी दुकान चल लेना, चल कर्जा हो जाएगा तेरे ऊपर। आपने देखा, मैंने देखा लोग ज्यादातर पंजाब के लोग पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। देखा ना आपने, ज्यादातर सिख कौम पूरे पंजाब से लेकर पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था, मेरा हरियाणा में एक दोस्त है और वो बोलता है, वो कह रहा हम विश्वास से काम करते हैं, जो होगा देखी जाएगी, रब देखेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कन्या जाति व्यक्ति भी कह रहा परमेश्वर की बड़ाई को जानता है, परमेश्वर के कामों को जानता है, कैसे करता है वो काम, जब आप विश्वास से काम करते हैं। बाइबल में लिखा नीति वचन में, कह रहा 12:22 में आपने पढ़ा ना अभी, कह रहा कि नीति वचन के उसमें लिखा विश्वास से काम करने वालों से खुश होता है परमेश्वर। आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन से आप विश्वास से काम कर रहे हैं परमेश्वर खुश होता है ऐसे व्यक्ति से, यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन कह रहे हैं अगर आप विश्वास से काम कर रहे हैं परमेश्वर आपको पहचान भी कराएगा, एक दिन पहचान कराएगा सच्चे ईश्वर की, सही रास्ते पर लेकर आएगा, सही प्लेस पर लेकर आएगा, आपको सही डिसीजन दिलवाएगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। जिनके अंदर विश्वास ही नहीं है वो परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करने वाले, वो परमेश्वर की बातों पर कभी विश्वास नहीं करने वाले। इसलिए धर्मी जन विश्वास से गिना जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं धर्मी जन बन गया हूं, आज से बन गए हो क्या नहीं, हाँ या ना? हम पढ़ते हैं यूहन्ना 21:6 में, इसका बिजनेस चौपट था। कितने लोगों का बिजनेस चौपट है, कितने लोगों की दुकान खुली बर्बाद होगी, या लोन है या कर्जा है सिर पर, आज रात के बाद नहीं रहेगा चर्च। आपको विश्वास करना है, क्यों? क्योंकि मैं आशीर्वाद की भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ वो एंजल निकल रहे हैं यहाँ से, आपके साथ जाएंगे। जो आमीन बोल रहे हैं आपके साथ जाएंगे, जो हाथ उठा रहे हैं आपके साथ जाएंगे। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं? मुझे भविष्यता मानते हैं कि नहीं? अगर मानते हैं कि प्रभु की ओर से है तो आपके बिजनेस खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में, खुल जाएं। आशीर्वाद देता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति आशीर्वाद देता है, इसहाक ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लग गया उसके बच्चों पर। मैं कह रहा हूँ अगर आप एक संत समझते हैं आज आशीर्वाद आ रहा आपके ऊपर। कह रहा देखो पतरस के साथ क्या प्रॉब्लम था, इसका बिजनेस बंद था, मच्छियां पकड़ नहीं पा रहा था, ये जाल डालता था, सारी रात जाल फेल हो जाता था, लेकिन कौन मिला इसको रास्ते में? हाँ देखो पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जोर से पढ़। उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर पतरस के जाल डाला, और क्यों नहीं? विश्वासी है, विश्वास करता है यीशु मसीह पर, लेकिन विश्वास भी इसके अंदर है, लेकिन फिर भी ये जाल डाल रहा है। सारी रात खाली गया जाल, प्रार्थना भी कर रहा है, खाली गया जाल। लेकिन कह रहा है कि कई बार आपके विश्वास में परमेश्वर आपके एक्शन को देखता है, आपके फेथ को देखता है। मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर से जब हेलीकॉप्टर जा रहा होता है तो आप उसको आवाज लगा सकते हैं, हेलो हेलीकॉप्टर वाले मेरे घर पे होके जाइयो। आएगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे जब मैं आपकी छत से जा रहा हूँ, जब आप हाथ हिला रहे होंगे तो मैं देख रहा हूँ कोई हाथ हिला रहा है। अपने हाथों को हिलाओ आज। आपकी आवाज ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन आपके हाथ हिलते हुए परमेश्वर देखकर नीचे आ रहा है आपको आशीष देने के लिए। आज ये एक्शन है। कह रहा यहाँ पर, कह रहा पतरस का जाल फरा नहीं था और विश्वास करता है। बस करो, आदि बुलाना परमेश्वर। अभी उसने क्या किया? उसने जाल डाला। कह रहा जाल डाला, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो, भाई साहब बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, विश्वास करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जाल फिर खाली। सारी रात हो गया मगजमारी करते, अरे सारी रात हो गया जाल डालते। हो सकता है आपको साल हो गया बिजनेस करते करते, लेकिन एक रात भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा। मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। ये क्रिसमस पर जितने आकर जाल डालेंगे आज, कह रहा उनका जाल भरेगा इस साल में। आप तैयार हैं कि नहीं?
कह रहा है जिनके जाल खाली है ये क्रिसमस भरने के लिए आ रहा है। कह रहा है कि आपको कह रहा है दाखरस जब घट गया, कह रहा बात वाला कह रहा है बड़ा टेस्टी था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर अंत के कह रहा है कि लास्ट में एंड में ज्यादा काम करता है। आप समझते हैं कि नहीं? कह रहा साल का एंड होने वाला है, इसलिए यरूशलेम को भी आदेश था साल के एंड में कह रहा राजा लोग कब तक कह रहा है कि कह रहा है परमेश्वर के घर यरूशलेम में नहीं आएंगे। कोई भी जाति कोई भी कुल का व्यक्ति नहीं आएगा, उसके घर आशीष नहीं आएगी। लेकिन इस व्यक्ति ने कह रहा जाल डाला और इसके जाल में कह रहा वहां पर लिखा कितनी मछली आई, कह रहा इसके जाल कह रहा कि अब भर गया, अब वो खींच ना सके। बोलो हालेलुया। विश्वास के साथ कह रहा मैं देखो मैं पांच छह लड़कियां बुलाता हूं, इधर आओ, 5-6 लड़कियां। मैं 5-6 लड़के बुलाता हूं और 5-6 लड़कियां बुलाता हूं। आपको जाल हम खींचेंगे। देखो लाइन लगाओ, लाइन